मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। मेरे वीडियो आप बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं, मैं आपका दिल से धन्यवाद देता हूं। आशा करता हूं इसी प्रकार देखते रहेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो कोई पसंद नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, डिसलाइक कर दीजिए, उसमें अपने भाव लिख दीजिए। हो सकता है मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका मिले। जहां आप देखते हैं तो लाइक कीजिए पसंद आता है तो, और सोचते हैं कि किसी दूसरे का भी मार्गदर्शन करेगा तो आपने दोस्तों में, सगे संबंधियों में आप वीडियो को सेंड करिए ताकि उनका भी मार्गदर्शन हो। जैसा आपको पता है, मैं वास्तविक कुंडली पर विश्लेषण करता हूं। वास्तविक कुंडली पर जो परेशानी है उसमें बताता हूं, उसके ऊपर वीडियो बनाता हूं। वो आपकी भी हो सकती है, आपके संबंधी की भी हो सकती है, किसी की भी होती है, लेकिन ओरिजिनली वास्तविक कुंडली होती है। आज हम विचार करने जा रहे हैं एक हमारे नौजवान बालक की कुंडली पर, जिसका कि 2007 में जन्म हुआ, यानी 16-17 साल का है। पीछे से उसके अभिभावक ने, माता ने, पिता ने यह प्रश्न किया, क्या हमारा बच्चा भी कुछ करेगा, क्या हमारी इच्छाएं पूर्ति करेगा, क्या शिक्षा, क्या व्यवसाय, क्या नौकरी करेगा। तो हम विचार करते हैं उसकी कुंडली पर क्या कहते हैं। सबसे पहले तो मैं उनके माता पिता को बिना आगे बढ़े ये मैं जवाब दे सकता हूं कि आपका बच्चा खुद भी राजा गौरव जैसा सम्मानित होगा और आपको भी राजपद और सम्मान मिलाने में सहायक होगा। जैसा कि हम देखते हैं, हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। घर में कोई बच्चा ऐसा आ जाता है, शायद उसके भाग्य का ही मिलता है, और हमारा एक दूसरे के प्रति लगाव रहता है। बच्चे के अच्छे भाग हैं तो माता पिता को भी लगते हैं, पति पत्नी के भी इसी तरह से, भाई बहन का भी इसी तरह से है। तो वो परिवार में हो सकता है कि जो अच्छा काम परिवार में हो रहा है तो परिवार में पता नहीं किसी बच्चे का भाग हो, तो ऐसे ही कुछ हो, बच्चा भाग लेकर के पैदा हुआ है। पहले तो मैं योगों की उसमें गिनती करा दूं और कुछ अशुभ योग भी बताऊंगा। वीडियो जल्दी कोशिश करूंगा करने की। बहुत अच्छे योग है और अशुभ योग भी हैं, गिनती नहीं है, लेकिन फिर भी जो कुछ है कर पाऊंगा। जो रह जाएंगे वो कोई बड़ी बात नहीं। दर्शकों, पराशर जी का पहला एक सूत्र है, नवम भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी। नवमेश मंत्री है और पंचमेश मुख्यमंत्री कहा जाता है। यानी नवम भाव का स्वामी वो मंत्री कहते हैं और पंचम भाव का स्वामी मुख्यमंत्री बोला गया। ये कुंडली के 12 भाव जो हमेशा बताता हूं, आज थोड़ा शॉर्टकट में चलते हैं। तो नवमेश मंत्री है तो पंचम भाव का स्वामी मुख्यमंत्री कहा जाता है। ये उनके पराशर होरा अध्याय 41 में इनका बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया गया है। अगर इनकी स्थिति, इनकी कुंडली में कहीं पर युति हो या एक दूसरे से सप्तम स्थान पर हो, एक दूसरे को देख रहे हो, तो वह राजयोग बनता है और उस राजयोग में सभी कुछ उसको धन, लक्ष्मी, सम्मान, समान सब मिल जाता है। यानी पंचम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी, इनकी कहीं पर युति हो। दर्शकों, युति का भी मतलब यह है, जहां पर वो शुभ भावों में बनेगी तो उस राजयोग की बलवंता अच्छी होगी, जहां अशुभ भाव में बनेगी तो कमजोर बनेगी, उसी के अनुरूप में भाव बनेगा। तो पहला है नवमेश मंत्री और पंचमेश मुख्यमंत्री राजयोग बनाते हैं। इनकी युति या एक दूसरे सप्तम भाव में हो तो ऐसा जातक राजा होता है, क्योंकि ज्योतिष पुराना है। अगला सूत्र है, पिता को राजपद सम्मान। भाग्य का स्वामी, ये भाग्य है, नवम भाव भाग्य का स्वामी केंद्र में हो, कहीं पर भी केंद्र में हो। ये 4 केंद्र है, 1 2 ये 4 केंद्र है। भाग्य का स्वामी कहीं केंद्र में हो और उसको गुरु देखे, कोई भी दृष्टि से देख सकता है। मान लिया भाग्य का स्वामी लगन में है तो गुरु यहां पर पंचम में भी हो सकता है, सप्तम में भी हो सकता है, नवम भी हो सकता है। तो ऐसे जातक के पिता को भी राजपद या सम्मान मिलता है, वो बालक दिलाता है। जहां उसके पिता ने प्रश्न किया था क्या करेगा, बालक आपको राजयोग दिलाएगा, आपको सम्मान दिलाएगा किसी न किसी रूप में। दूसरा, भाग्यशाली समय कब आएगा, गुरु भाग्य भाव में हो, गुरु भाग्य भाव में हो, यह भाग्य भाव है, नवम भाव भाग्य में हो और भाग्य का स्वामी केंद्र में हो। भाग्य भाव का स्वामी केंद्र में कहीं पर भी हो तो ऐसा माना जाता है कि 20 साल की आयु के बाद उसका भाग्य उदय हो जाएगा। तो यह भी इसमें कुंडली में सूत्र देखने को मिला है। आगे जब कुंडली का विचार करेंगे मैं एक एक बताऊंगा।
पांच ग्रह धर्म त्रिकोण में हो, धर्म त्रिकोण पहला भाव, पंचम भाव और नवम भाव, ये धर्म त्रिकोण है। धर्म त्रिकोण में पांच ग्रह होना, इसके लिए आप मेरा वीडियो पिछला 336 और ध्यान से पढ़ना, उसमें मैंने सभी धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण, मोक्ष त्रिकोण को थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है, उसको समझना। तो पहला भाव, पंचम भाव, नवम भाव, ये धर्म त्रिकोण कहे गए हैं। इसमें ये प्राशर जी का कहना है, अगर तीन चार ग्रह भी हों तो ऐसा जातक बड़ा नीतिवान होता है, नीतिपूर्ण आचरण करने वाला होता है और किसी भी काम को वो सही ढंग से करता है, अपना कर्तव्य जानते हुए करता है और समय पर करता है। अगर प्रथम भाव मजबूत हो तो आत्मविश्वासी होता है, ये प्रथम भाव मजबूत हो आत्मविश्वासी होता है। पंचम भाव मजबूत हो कलात्मक बातें करने वाला होता है। नवम भाव और गुरु ये मजबूत हो, नवम भाव में गुरु हो तो धर्म और अच्छाई के प्रति श्रद्धा होती है। ऐसा जातक दूसरों को भलाई करने वाला होता है, समाज में अग्रणी होता है, देश समाज का प्रतिदिन नेतृत्व करता है अगर धर्म कोण में हो। और इसके तो धर्म कोण में पांच ग्रह हैं। दर्शकों, पांच ग्रह धर्म कोण में बहुत ही महत्वता रखते हैं। जातक के धर्म कोण यानी लगन, पंचम और नवम भाव में पांच ग्रह हैं तो धर्म कोण इसका बलवान है, तो जातक की धर्म के प्रति श्रद्धा रहेगी। आगे बात करते हैं, केंद्र त्रिकोण का राशि परिवर्तन राजयोग हो और केंद्र त्रिकोण का आपस में राशि परिवर्तन हो तो राजयोग हो। ये सिर्फ तीन ग्रह ही ऐसा कुंडली में इतने सारे योग बना रहे हैं, उनकी स्थिति ऐसी है बन रहे हैं। कुंडली से कोई भी हो, इसलिए मैंने बताया आपकी लगन की कोई कुंडली भी हो, पंचमेश और नवमेश ये मुख्यमंत्री और मंत्री हैं और गुरु भी कहीं पर भी हो। अब हम विचार करते हैं इन्हीं चीजों को कुंडली में देखने के लिए। आज का है असीम धन, धन की कोई सीमा ही नहीं, असीम धन का प्राप्ति है, मान सम्मान और प्रतिष्ठा, पिता को भी राजपद या सम्मान, और पांच ग्रह धर्म त्रिकोण में हो। जगह कम है, अशुभ योगों की भी यहां लिखने की जगह नहीं है, मैं आपको बताऊंगा नीचे लिखे हुए। तो ऐसे योग कुंडली में है। हर कुंडली में कुछ शुभ योग भी होते हैं, अशुभ योग भी होते हैं, और भी होंगे जो मेरी समझ में नहीं आए वो मैंने छोड़ दिए, या कुछ छोटा वीडियो करना है इसलिए छोड़ दिए। जातक का जन्म 11 जून 2007 कृष्ण पक्ष एकादशी रेवती चरण 4 सोमवार को हुआ। कृष्ण पक्ष एकादशी का चंद्रमा कमजोर माना जाता है और रेवती चरण 4 ये गणमूल नक्षत्र है, नाना प्रकार के दुख भोगने वाला होता है। ऐसे जातक को अगर शुभ योगों का प्राप्त करना है तो रेवती चरण 4 की भी शांति करानी पड़ेगी, करानी चाहिए। जन्म के समय पर मीन लगन उदय हुआ, मीन लगन के 14 डिग्री विराजमान है और मीन लगन में चंद्रमा 26 डिग्री, मंगल 25 डिग्री लेकर विराजमान है। तीसरे भाव में सूर्य वृश्चिक राशि में है और चतुर्थ भाव में बुध मिथुन राशि में है, अपनी राशि में। यहां पर भी विशिष्ट योग राजयोग बन रहा है, लेकिन थोड़ा सा कमजोर रहेगा क्योंकि केंद्रापति दोषी भी है और बुध का प्रभाव भी है। पंचम भाव में शुक्र है और शनि है 26 और 10 डिग्री विराजमान, छठे भाव में केतु 17 डिग्री है और नवम भाव में गुरु 20 डिग्री लेकर के विराजमान है। तो ये ग्रहों की स्थिति रही और द्वादश भाव में राहु है, द्वादश भाव में राहु। पहले इन कुंडलियों में जो मैंने आपको शुभ योगों की व्याख्या बताई उसके बारे में विचार करते हैं। नवमेश मंत्री और पंचमेश मुख्यमंत्री कहा जाता है कि इनकी युति इनकी युति हो या एक दूसरे के सामने हो। नवमेश मंगल है और पंचमेश चंद्रमा है, दोनों की युति लगन में है। और वैसे ही जब चंद्रमा और मंगल दोनों कुंडली में एकारक होते हैं, शुभ होते हैं, और कहीं युति दे जाए तो लक्ष्मी अपने आप आ जाती है। चंद्रमा कमजोर है थोड़ा सा कमजोर बनेगा। आगे देखते हैं, चंद्रमा को बल भी मिल रहा है। तो आपका पहला यह हो गया, नवमेश मंत्री और पंचमेश मुख्यमंत्री कहा जाता है राजयोग 41 प्राशर होरा शास्त्र में इनकी युति या एक दूसरे से सप्तम भाव में हो तो राजा बनता है, यानी पंचम भाव का स्वामी नवम भाव का स्वामी लगन में आ गए, राजा बन गया, राजा जैसा बन गया। दूसरा, पिता को राजपद सम्मान, भाग्येश केंद्र में हो, भाग्य का स्वामी मंगल केंद्र में चला गया और गुरु देखे और गुरु की पंचम दृष्टि मंगल पर है।
पराशर होरासाद जी के 22वें अध्याय में इसका वर्णन है। तो ऐसे जातक का पिता को भी राजपद या सम्मान मिलता है। भाग्यशाली समय, जातक का भाग्यशाली समय कब आएगा? गुरु भाग्य भाव में हो, गुरु भाग्य भाव में है और भाग्य भाव का स्वामी किसी केंद्र में हो और भाग्य का स्वामी मंगल किसी केंद्र में है, तो ऐसे जातक की 20 वर्ष की आयु के बाद उसका भाग में 4 चांद लग जाएंगे। ये भी मैंने आपको बता दिया। 5 ग्रह धर्म त्रिकोण में है। मेरा आप धर्म कोण क्या है वो मेरा एपिसोड आप 336 में अवश्य देखना, आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है। 1 5 9 भाव में है, चंद्रमा मंगल पहले भाव में है, शुक्र और शनि पंचम भाव में, गुरु 9 भाव में है। तो 5 ग्रह धर्म त्रिकोण में हो गए। और हमारे शास्त्रों का यह कहने का है कि धर्म कोण में अगर 3-4 ग्रह भी हो तो ऐसा जातक नीतिपूर्ण आचरण करने वाला होगा। नीतिपूर्ण आचरण में बहुत ही कुछ आ गया। अब सब समझते हैं, सबका सम्मान करेगा, जैसा छोटा बड़ा जैसा धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, सारा सब कुछ उसमें सभी आ गया। वो सबकी भलाई के बारे में सोचने वाला होगा। ऐसे जातक को कोई बुराई भी करता है तो भी उसके बदले में भलाई करने की वो चेष्टा करता है और अच्छे तरीके से काम करता है, अपना कर्तव्य जानते हुए कि ये मेरा कर्तव्य है, मैं इस काम को करूं, और अपनी सूझबूझ से सही समय पर काम करता है। प्रथम भाव मजबूत है तो गुरु देख रहा है, प्रथम भाव मजबूत है, आत्मविश्वासी भी होगा। पंचम भाव मजबूत और चतुर्थ भाव में गुरु की दृष्टि है, कलात्मक कार्य है। 9वें भाव में गुरु है तो धर्म के प्रति उसकी आस्था होगी और श्रद्धा होगी, अच्छाई के प्रति श्रद्धा होगी। ये जातक का धर्म त्रिकोण का प्रभाव रहा। केंद्र त्रिकोण का स्वामी राशि पतन योग है। केंद्र त्रिकोण का स्वामी बड़ा सरल है, इन्हीं में से है। केंद्र गुरु केंद्र का स्वामी है और मंगल त्रिकोण का स्वामी है, यानी लग्नेश और भाग्येश की राशि परिवर्तन योग है। तो क्यों नहीं राजयोग होगा भाई? क्यों नहीं बालक धर्मात्मा बनेगा भाई? क्यों नहीं अपने माता पिता को ऊंचा उठाएगा? क्यों नहीं अपने देश का नेतृत्व करेगा? क्यों नहीं समाज का नेतृत्व करेगा? ये सारी चीजें सब होंगी। इतने सारे योग हैं और फिर उनके भाव बोलते हैं कि हमारा बच्चा भी कुछ करेगा। अब आपने देख लिया बहुत करे, लेकिन उस बच्चे की टांग खींचने वाले भी योग हैं, उन पर भी थोड़ा सा विचार कर लेते हैं जो मेरी समझ में आए हैं। दर्शकों, रेवती चरण 4 गणमूल नक्षत्र भिन्न भिन्न प्रकार के दुख होंगे, शांति करानी चाहिए। द्वादश भाव में राहु प्रबल पितृदोष है, द्वादश भाव में राहु प्रबल पितृदोष है, परेशानी आएगी। आंशिक काल सर्प योग है, गुरु राहु और केतु की प्रति से भाव है, आंशिक काल सर्प योग है। यह आंशिक काल सर्प योग महापद नामक काल सर्प योग है। आंशिक या कुछ भी हो, राहु केतु अपनी दशा अंतरदशा में अशुभ प्रभाव देंगे। ऐसे काल सर्प योग से जातक को रोगी बनाता है। लाख इलाज करने पर भी कोई ना कोई रोग उभर जाता है। गुप्त शत्रु हमेशा परेशान करते हैं। यात्राएं अधिक परंतु उनमें सफलता कम मिलती है। बाधा एवं संघर्ष से निराशा की भावना जागृत होती है। काल सर्प दोष एक पितृदोष जैसा है, उसका भी निवारण करना चाहिए। पाश योग, पाश योग भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग है। कैसे होता है? राहु केतु को छोड़ करके बाकी 7 ग्रह किसी भी 5 राशि में हो तो पाश योग होता है। अब यहां देखिए 1 2 3 4 5 राशियों में है, पाश योग है। किसी प्रकार का प्रतिबंधन में काम करेगा, वो जिंदगी भर इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकता। जैसे आप लोग उसमें भी देखा होगा, सरकारी उसमें भी देखा होगा, तो प्रतिबंध में काम करना पड़ेगा, परंतु वह अपने कार्य में दक्ष होगा, धनी होगा, नौकर चाकर भी होंगे, परंतु प्रपंची होगा, ज्यादा बोलने वाला, तुतु करने वाला, उसकी बातों को जिसको बोलते हैं अधक बोलने वाला प्रपंची भी होगा। पाश योग का ये प्रभाव है। तो मैंने कुंडली में 4 अशुभ योग बताए, 5 ये मैंने शुभ योग बताए। ज्यादा वर्णन करने की इसमें आवश्यकता नहीं, सभी कुछ मिल गया। मिल लगन वाले वैसे ही आस्तिक और ईश्वर के प्रति श्रद्धावान होते हैं। इनमें बातचीत करने की अच्छी कला होती है, आत्मविश्वासी होते हैं, धनी होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की इनमें चेष्टा होती है, स्वभाव अच्छा होता है। इनके साथ कोई भी कितने भी बुराई करे लेकिन सोचते चलो वो इसका कर्म था, मैं तो अच्छा ही करूं। और लग्नेश 9 भाव में है तो जरूरी बात है विद्वान होगा,
उसकी मित्रता अच्छे अच्छे विद्वानों से होगी, क्षमाशील होगा, तेजस्वी होगा और अपने कार्य द्वारा अपने समाज में सम्मान की प्राप्ति करेगा। ऐसा ये जातक का मैंने आपको कुछ योगों का बताया, जो कि 5 है और ये है। अगर ऐसे बालक के, मैं हमेशा कहता हूं, अगर घर की दीवारें सब कुछ अच्छा है तो उसको अच्छा, अगर हमारे पास घर में सोना है तो हम उसको थोड़ा सा चमका सकते हैं। चमकाने में इतनी परेशानी नहीं है, सोना घर में होना चाहिए। तो ग्रह योग कुछ ऐसा है बच्चे के कि इस तरह से लेकर के आया है। चंद्रमा से तीर्थ भाव में सूर्य भी है, हालांकि सूर्य विनाशक नक्षत्र का स्वामी है, लेकिन गुरु देख रहा है, वो भी मंदा पड़ जाता है। तो तीर्थ भाव में सूर्य ऐसा सुन रखने वाला, बहुत रजी राजाओं जैसे घोड़ा गाड़ी रखने वाला, बिल्कुल राजसी ठाट जैसा होता, पराक्रमी होता, वो अलग बात है। भाई बहनों से वो एक चीज अलग है, वो सब चीजें। लेकिन इस कुंडली में इतने मैंने राजयोग बना दिए, असीम धन मान सम्मान और प्रतिष्ठा, पिता को राज पर सम्मान मिले, 5 ग्रह धर्म कोण में, धर्म कोण की वृद्धि। और दर्शकों, धर्म के ऊपर तो नींव गड़ी हुई है। धर्म बोलते हैं, धर्म की जड़ हमेशा हरी होती है। तो ऐसा जातक, धर्म के प्रति विश्वास रखने वाला, शुभ कार्य करने वाला, मैंने एक अपना नवयुग है 2007 का, 17 साल की आयु हुई है, 17 साल की आयु 18 में लग रहा है, और माता पिता परेशान है कि हमारा बच्चा भी कुछ करेगा। अरे भाई, आपका बच्चा बहुत कुछ करेगा, आप बच्चे के लिए कुछ करो। बच्चा अपने पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का या आपके अच्छे कर्मों का ऐसा लेके आया कि आपको ऐसी संतान मिली। यहां पर आपका भी कुछ कर्म है करने का, इन दोषों को निकालो तो उसको और जाके राह आसान होगी। मैंने एक होनहार बालक कुंडली का, जिसमें कि बहुत अच्छे राजयोग हैं, असीम धन की प्राप्ति है, सम्मान की कोई कमी, ऐसा विश्लेषण किया। उसके साथ साथ कुछ अशुभ योगों का भी किया। अगर आप समझते हैं कि हमारे किसी बच्चे का मार्गदर्शन हो सकता है, मैं कहूंगा भाई वीडियो को आप शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और उसमें कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि आप गुरुजी बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। खराब लगा तो खराब लिखिए, मेरा मार्गदर्शन होगा, किसी न किसी का तो मार्गदर्शन होना चाहिए, तो आपका होना चाहिए, मेरा होना चाहिए। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है। यहाँ पर काल सर्दोष प्रदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। मैं हाथ से पत्रिका लिखता हूं, ये तो मैंने सिर्फ लगन कुंडली से लिखा है। इसके अंतिम परिणाम तक भी जो वर्ग कुंडली है वो भी देखना चाहिए, तब किसी अंतिम समय पर जाता। हाथ से पत्रिका लिखी जाती है। कन्या भाव के लिए गुण मिलान धर्म खाते में राह आसान की जाती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें, और जिसने सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो और आपके लिए भी मैं इसी तरह से वास्तविक कुंडलियां बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।